देखिए, एक लड़का अपने महबूब से कहा कि आज तो ईद है, क्या आपने कभी चांद देखा? तो उसके महबूब ने उसे हंसते हुए जवाब दिया कि मैं तो तभी ईद का चांद देख लिए थे जिस दिन आपको वीडियो कॉल पर देखे थे। समझे? चलिए, इस देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं, रेशियो मेथड से भी किसी सवाल को आप बना सकते हैं। समझे? देखिए, दो वर्ष के लिए रेशियो मेथड से बनाएंगे, मिलेगा 2:1। जो 2 वर्ष के लिए बोला पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद अनुपात 1 देंगे। आपको बोलेगा 3 इयर्स के लिए रेशियो निकालिए, तो पहले 3 दे देंगे, ठीक है, इसको दोनों जोड़ देंगे, 2 1 3 हो गया, बच गया, आप 1 लिख दीजिए। आपको बोल देगा 4 इयर्स के लिए बताइए, 4 इयर्स के लिए, तो पहले 4 लिखेंगे, अब इन दोनों को पहले जोड़िए, इन दोनों को जोड़ दिए, 3 3 6 हो गया, ठीक है। फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 4 हो गया, बच गया 1 लिख देंगे, ठीक है। 5 इयर्स के लिए आपको बोलेगा तो पहले 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 6 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 5, बच गया 1 लिख देंगे। अब देखिए 6 इयर्स के लिए आपको बोलेगा निकालने के लिए, उसे पूछेगा नहीं इतना, आपको 1 2 3 तक पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष में से बहुत लेंथी हाई लेवल का कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा। आपको समझने के लिए बता दें, 6 इयर्स के लिए बोलेगा तो पहले 6, अब इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे, 5 10 5 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 20, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 15, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 6, बच गया 1 कर दीजिए। आप देखिए, सपोज दैट आपको एग्जांपल दे देते हैं, आपको टाइम दे दिया 2 वर्ष, ठीक है, रेट दे दिया आपको 5% और कितना मूलधन दे दिया 1000 रुपया, इसका बताइए चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले रेशियो मेथड से निकालेंगे, इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो 2 वर्ष के लिए बोला 10,000 का 1,000 का 5% निकालिए, कितना हो जाएगा? 1,000 का 5%, 5 2 0 50 हो गया। अब देखिए 2 वर्ष के लिए पहले हम निकाल लेते हैं, रेशियो हो गया 2:1, इसका 50% निकालें तो 1,000 का 50 5% निकालें तो 50, ठीक है। अब 50 का भी 5% निकालिएगा तो 2.5 होगा। कैसे? तो देखिए 50 का 5% हटाएगा तो बटा 2 0 आएगा, 100, 1 0 से 1 0 गया, 25 25, नीचे 10 है, 0 हटाएगा दशमलव होगा, 2.5 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 50 गुनी 100 अनुपात 2.5, इसको हो जाएगा कितना? 102 रुपया 50 पैसा, ठीक है। आप देखिए 2 वर्ष के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते थे, चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या बोले थे 2 वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि के लिए फॉर्मूला था ना, रेट का स्क्वायर दशमलव ऐसा, दशमलव 2 अनुपात रेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रेट कितना दिया हुआ है हमको? 5, तो 25 25 दशमलव ऐसा करेंगे तो r × t करेंगे तो 10% हो गया इतना, ठीक है। अब 1,000 का अब 10.2% निकाल लीजिए, 102 रुपया 50 पैसा से निकल जाएगा। देखिए प्रतिशत से 2 0 गया, ये जगह 10 125, 0 रख दीजिए, दशमलव कितना अंक बाद है? 2 अंक बाद दे दीजिए, जगह 102 रुपया 50 पैसा हुआ ना। अब देखिए और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए रेशियो मेथड से आपको 2 वर्ष के लिए बता दिए, अब हम 3 वर्ष के लिए बताते हैं। 3 वर्ष के लिए रेशियो मेथड क्या बोले थे? 3 और उसके बाद 2 और वही, अरे 2 इयर्स के लिए था ना 2:1, 3 इयर्स के लिए पहले 3 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 2 1 3 हुआ, और उसके बाद 1 रहने दीजिए, इतना हो गया। देखिए आपको मूलधन दे दिया आपको 5,000 रुपया, ठीक है। टाइम आपको दे दिया 3 वर्ष, रेट आपको दे दिया 10%। तो बताइए बताइए, पहले रेशियो मेथड बताते हैं, तो उसके बाद इसका जो फॉर्मूला था उसको बता देंगे। रेशियो मेथड बताते हैं, 3 वर्ष के लिए हुआ 3 3 1 3। आप देखिए 5,000 इसका मूलधन है, मूलधन का हम 10% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5,000 का 10% करेंगे, 2 0 से 500 रुपया हो गया, ठीक है। अब 500 रुपया का 10% निकालेंगे, फिर आप 500 का 10% निकालेंगे, 0 0 50 हो गया, ठीक है। अब फिर 50 का 10% निकालेंगे, 50 का 10% कीजिएगा 5 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 तिया 1500 प्लस 5 तिया 15 यानी 150 प्लस 5, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1655 रुपये 3 वर्ष के लिए। अब फार्मूला से बनाइएगा तो आपको बोले थे 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या था? रेट का क्यू R गुने T, ठीक है, और दशमलव ऐसा यही था ना 3 वर्ष के लिए फार्मूला। दोनों को 2 अंक लिखना है, दोनों को 2 अंक लिखना है। देखिए रेट का क्यों कीजिएगा, रेट हमको दिया 10, इसका क्यों कीजिएगा 1,000 हो जाएगा, 1,000 को हम 2 0 लिखेंगे और 10 हासिल बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद R गुने R कीजिएगा, 10 गुने 10 कीजिए 100, और गुने T 100 गुने 300 गुने 300 हुआ, हासिल वाला 10, 310 हो गया, 310 को हम 10 ही लिखेंगे क्योंकि 2 अंक लिखना है, हासिल बच गया 3। अब देखिए दशमलव है, दशमलव दीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा बराबर होता है R × T, R × T कीजिएगा 10 या 30, हासिल वाला 3 33%, इसको हम सीधे लिख सकते हैं 33.1%, ठीक है। ये हमको निकला ऐसा है, तो आप सीधे निकाल दीजिए,
मूलधन हमको दिया हुआ 5,000 रुपया, 5,000 का 33.1% निकाल दी, प्रतिशत से 2 जीरो गया। अब देखिए 1 0 5 1 5 5 3 15 5 15 1 16, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव दीजिए, 1655 रुपया हो गया इतना इसका आंसर निकला ना। इसके क्वेश्चन से भी निकल गया, ट्रिक से भी बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, समझे। तीन क्वेश्चन बताने से पहले आपको वो बेसिक बता देते हैं, जिसकी बोल देगा आपको संयोजन, संयोजन हो गया, ये हो गया रेट हो गया, ये हो गया टाइम हो गया, ठीक है। संयोजन में बोल देगा आपको 6 माही, 6 माही होता है साल में कितना कितना महीना होता है, 12 महीना, उनको 6 माही बोला तो साल में 2 बार ना 6 बार आएगा, 6 माही साल में 2 बार आएगा ना, तो रेट में 2 से भाग देंगे और टाइम से 2 से गुना करें, ठीक है। आपको बोल देगा 4 माही, साल में कितने बार 4 आएगा, 3 बार, इसमें रेट में हम 3 से भाग देंगे और टाइम में 3 से गुना करेंगे, ठीक है। वही आपको बोल देगा 3 माही, साल में 3 माही कितने बार आएगा, 4 बार, इसमें रेट में 4 से भाग देंगे और टाइम से गुना करेंगे। वही आपको बोल देगा 5 माही, तो साल में 5 माही कितने बार आएगा, 5 माही 5 में 10 हो, फिर 2 महीना बचिए जाता है, सीधे कहिए ना 5/12 से भाग देंगे और टाइम में हम 5/12 से गुना करेंगे, ठीक है। वही आपको बोल देगा 7 माही, 7 माही, तो वही फिर भी नहीं होगा, फिर रेट में हम 7/12 से भाग देंगे, ठीक है, और टाइम में हमको 7/12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक साल ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की प्रति छमाही है। यानी हमको मूलधन हमको दिया हुआ है, यानी मूलधन हमको दे दिया कितना, इधर देखिए, यानी मूलधन हमको दे दिया है 5,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद हमको टाइम दे दिया हुआ है 1.5 वर्ष टाइम, ठीक है, और रेट हमको दे दिया 10%, ठीक है। हमको क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की प्रति छमाही दे है। साल में देखिए छमाही कितना बार आता है, 2 बार, हम रेट में 2 से भाग देंगे, रेट हमको कितना दिया 2 से भाग दे दिए, इसमें भाग देंगे तो 5% हो गया, और टाइम में हम 2 से गुना करेंगे, एक बार 1.5 और 1.5 दूनी 3 वर्ष हो गया आपका टाइम। अब इसका बताइए CI बोला निकालने के लिए, CI निकालिएगा 3 वर्ष के लिए, इसके लिए फॉर्मूला आपको बोले थे ना, रेट का क्यू R×T दशमलव ऐसा, रेट का क्यू कीजिएगा 25 25 5 125, 80 का 1 बच गया, 25 25 क्या 75 1 76 और दशमलव ऐसा 5 या 15% हो गया। आप देखिए CI हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो मूलधन हमको दिया हुआ 5,000 रुपया, इसका इतना परसेंट निकाल लीजिए ना, 15.762 प्रतिशत से 2 जीरो गया, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 0, ठीक है, 25 25 5 दूनी 10 और 2 12 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल 1, 56 30 1 31 के 1 हासिल 3, 7 5 35 35 और 3 38 का 8 हासिल 3 मतलब 45 3 48, ठीक है। अब जितना अंक बाद दशमलव है, दशमलव 4 अंक बाद दशमलव 4 अंक बाद दशमलव 488.50 इसका आंसर हो गया, समझे। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 6 ईयर्स में वह दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, एक बार देख लीजिए, 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। हाँ देखिए देखिए इसका जो होगा 2 का क्यू हो जाएगा ना, 2 का क्यू हो जाता है 8, 2 का क्यू 8 होता है। अब जो 2 का क्यू जो पावर आया, पावर को इस पहला टाइम से गुना कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स। मेथड से देखिए, मेथड से भी देख लीजिए क्या है, मेथड कीजिएगा n1 का पावर t2 बराबर n2 का पावर t1, तो n1 हो जाएगा पहला गुनी, n1 हो गया कितना 2 पावर 2 हो गया, t2 नहीं दिया हुआ तो पावर 2 ही लिखेंगे, t2 n2 दिया हुआ 8 दीजिए, t1 है तो t1 हमको दिया 6 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर t2 लिख सकते हैं, देखिए इसको हम 2 का क्यों लिख सकते हैं ना, 8 होता है ना, पावर है 6 तो 6 रहने दीजिए। अब देखिए 2 t2 बराबर हो जाएगा 2 और 6 3 का 18 पावर में, पावर में पावर गुना होता है, चीज बचपन से जानते हैं ना। देखिए 2 से 2 गया, t2 बराबर हो जाएगा 18 ईयर्स। मेथड से ही बता दिए, ट्रिक से ही बता दिए। आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो उसी दर से वो 27 गुना कब हो जाएगा। 4 ईयर्स में तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में हुआ 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 का पावर होता है 27, 3 का पावर 27 होता है। अब पावर में पहला टाइम गुना कर देंगे, चाहे 12 ईयर्स में हो जाएगा कितना 27 गुना। मेथड से देखिए n1 का पावर t2, n2 का पावर t1, n1 हो गया कितना 3 पावर t2 हमको नहीं दिया, रहने दीजिए, ठीक है। और n2 पावर हो गया n2 हो गया 27
और पावर हो जाएगा कितना, पहला हो गया T1 4। अब देखिए 3 2 बराबर हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 हो जाएगा। अच्छा 3 2 बराबर 3, 4 के 12 पावर पावर गुना, ठीक है 3 से 3 गया, T2 बराबर 12 ईयर्स हो जाएगा कि नहीं हो गया। देखिए लड़कियों के मुस्कुराहट पर आप लोग मत जाइएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो उसे प्यार समझे वह सबसे बड़ी गरा है। कि मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, कि मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। समझे। अगला क्वेश्चन को देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में आगे का क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में 3 ईयर्स में वह 8 गुनी हो जाती है, बोल रहा है कितने वर्ष में और कितना गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। देखिए इसे बनाइएगा, 8 का स्क्वायर 16 हो नहीं करता है, 64 हो जाता है, 8 का क्यूब ही नहीं होगा, इसको मेथड से ही बनाइए। मेथड से बनाइएगा तो n1 के पावर T2 n2 के पावर T1, n1 हो गया 8 T2 हमको नहीं दिया है तो T2 रहने दीजिए, n1 हो गया n2 हो गया 16 और T1 हो गया कितना 3 ईयर्स, क्लियर दे दीजिए। अब देखिए 2 का पावर क्यू लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, T2 लिख सकते हैं। देखिए 2 का पावर 4 लिखेंगे 16 हो जाएगा, पावर 3 दे दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर 3 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 के 12, ठीक है। तो 2 से 2 गया, 3 2 बराबर हो जाएगा कितना 12, 3 से काटेंगे 4 रन करके T2 बराबर 4 वर्ष हो गया। समझे। कहता नहीं है कि तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाने की, मैंने खाम खुद को खुद नसीब समझ बैठा। समझे। अगला क्वेश्चन को देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई 3000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद ये कितनी गुनी हो जाएगी। मूलधन हमको दिया हुआ कितना 3000 रुपया, और बोला है कितना 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 5 ईयर्स में हुआ दुगनी हो जाती है, यही बोला 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 ईयर्स में और कितनी हो जाएगी। ठीक है। देखिए इसके लिए फार्मूला आपको क्या लगाना है, कुछ नहीं करना है, n2 बराबर n1 के पावर T2 बट्टा T1 लगाना है। ठीक है। n2 कितना हो गया हमको नहीं दिया हुआ है, n2 रहने दीजिए। n1 दिया हुआ है 2 गुनी और T2 दिया हमको 20 वर्ष और T1 दिया हुआ है 5 वर्ष, काटेंगे तो 4 बार में कर गया, तो n2 के पावर 2 के पावर 4 कितना हो जाता है, n2 बराबर हो गया 16। वो कितनी गुनी है तो 16 गुनी है, लेकिन गुनी ने पूछा, बोला कितना हो जाएगा, रुपया पूछ रहा है। तो मूलधन आपको दिया हुआ कितना 3000 रुपया दिया हुआ मूलधन, इसको 16 से गुना कर दीजिए, 16 3 48,000 हो जाएगा। समझे। देखिए लड़का को एक चीज हम समझाना चाहते हैं कि लड़का को हम एक चीज समझाना चाहते हैं कि कभी भी दूसरे लड़की के लिए कभी नहीं रोना है। समझ रहे हैं। जो आपको अपनी होती है ना, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाती। लड़का सब यही सबसे बड़ी खराबी है। आप एक चीज को रिलेटिव को समझिए कि जो आपको पसंद नहीं करती है उसके सामने आप मर भी जाइएगा ना तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ रहे हैं। लेकिन ना लड़का या लड़की को यही लगता है उसके सामने हंसे गाए हुए शायद उसको फर्क पड़ेगा। बाबू रे 75 को जो घूमने रहती है ना, उसको एक तारीख कमी महसूस नहीं होती है, इसलिए उसके आंसू को मत जाइए। समझे। क्वेश्चन को भी बढ़ते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन का, देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन का 2 वर्ष में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपये हो जाती है, तो उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने रुपये होंगे। टाइम हमको दिया हुआ कितना 2 वर्ष, ठीक है। रेट हमको कितना दिया हुआ, रेट हमको दिया हुआ 10%, और ऐसा हमको कितना दिया हुआ है सालाना ब्याज, उसी को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सालाना ब्याज हमको दिया कितना रुपया 90 रुपये। अब हमको क्या बोल रहा है, तो बताइए कि CI चक्रवृद्धि दर से कितना होगा। पहले हम ऐसा हमको दिया हुआ है 90 रुपये, तो CI निकालेंगे 2 वर्ष का क्या बोले थे, रेट के स्क्वायर दशमलव ऐसा है दशमलव 2 अंक, रेट के स्क्वायर करेंगे 10 100, ठीक है। दशमलव 2 अंक बाद ऐसा करेंगे, दशमलव दिए 2 अंक बाद दे दी 10 20 21 हो जाएगा हासिल वाला, इसको 21% सीधे लिख सकते हैं। अब हमको क्या बोला है, तो बताइए चक्रवृद्धि दर से कितने होते। देखिए 20% यानी सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा 90 बटा 20, चक्रवृद्धि निकला 21। देखिए इसको काटेंगे 0 से 0 गया, ठीक है। 21 नामा हो जाएगा 189 बटा 2, भाग दीजिएगा 2 नामा 18 और 2 चौके 8 5 चौके हो जाए। तुम लड़का हो बाबू, याद रखिएगा, कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी को नहीं समझेगा, कोई तुम्हारी इमोशन को नहीं समझेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो, याद रखिएगा। समझ में आया। तुम रो हंसो गाओ कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन आपको कमाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं। कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं। जिस तरह घोड़ा का जिम्मेदारी होती है ना कि टमटम को खींचना,
उसी तरह आपका भी जिम्मेदारी है कि पूरे परिवार को खींचना ही पड़ेगा हर हाल में। यही रियलिटी है बाबू, तू रियलिटी है बाबू, याद रखिएगा। चलिए, हम तो मेरा काम है बना के जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी हो जाना जरूरी है, समझे। अगला क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा। ये हमको बोल रहा है कितने चक्रवृद्धि दर से, रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो रेट का होल वैल्यू निकालेंगे, तो रेट प्रतिशत है तो 100% से गुना करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस 100 बटा 100%। ठीक है, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों में 882 रुपये हो जाती है। तो 800 रुपये 2 वर्षों में आर प्लस टी इसको लिख सकते हैं, आर प्लस टी बटा 100, ठीक है, बराबर 882 रुपये हो जाती है। कितने 800 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों में 882 रुपये हो जाती है। हमको रेट पूछ रहा है, रेट बराबर रेट का हल निकाले कितना निकला। ठीक है, 2 0 है। अब इसका निकाल दीजिए, इसको काटिएगा 400 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा 441 बार में कट जाएगा 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा 400 गुने आर प्लस 100 बटा 100 बराबर 441। अच्छा, 2 वर्ष के लिए 2 का स्क्वायर करवे लिखिए, छूटिए गया। ठीक है, आप देखिए हो जाएगा आर प्लस 100 बटा 100 बराबर 441। इधर जाएगा गुना में, इधर चल जाएगा भाग में 400। ये स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चल जाएगा, समझे। आप देखिए ये होगा आर प्लस 100 बटा 100 बराबर ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, समझे। होता है ना, अरे रूट का मतलब स्क्वायर होता है। अब देखिए 20 5 100, इसको ये हो जाएगा कितना आर प्लस 100 बराबर 21 5 105। आर जैसे तैसे रहने दीजिए, 100 है ना, ये 100 प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 100 हो गया। आर बराबर हमको 5% निकल गया। देखिए आप ही लोग में देखिएगा, जिससे आपको प्यार हो जाएगा ना, उसका नाक का नकते भी आपको नथनी लगने लगेगा। उसका नाक बहेगा ना तो आप कहेगा नथनी पहनी हो क्या, पूछिएगा आपको। प्यार इतना बुरी बलाई चीज है, समझ रहे हैं। आप किसी से इतना ही नाराज होइए कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, उससे इतना भी नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख लो। ठीक है, देखिए एक लड़का अपने महबूब से कहा कि आज तो ईद है, क्या आपने कभी चांद देखा। तो उसके महबूब ने उसे हंसते हुए जवाब दिया कि मैं तो तभी ईद का चांद देख लिए थे जिस दिन आपको वीडियो कॉल पर देखे थे, समझे। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, आपको दोनों बता दिए। इस चैप्टर में जिंदगी में आपको कभी गलती नहीं होगा। और कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी में पूछता नहीं है, बीपीएससी एसआई दरोगा रेलवे एनटीपीसी एसएससी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपको इस चैप्टर से आपको कभी भी मिस होने नहीं देगा। और साथ ही आप रिवीजन करते रहिएगा। कोई हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है बीपीएससी शिक्षक के एग्जाम में, बस पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा। और अगला बार आपको कौन टॉपिक चाहिए हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका वीडियो बना देंगे।